हाय गाइस, मेरा नाम है आदित्य राजपूत और आप देख रहे हैं हमारा एनएफसी यूट्यूब चैनल। एनएफसी का मतलब है एन और सी, ठीक है। इसका मतलब क्या है और इसी के साथ साथ होगा इंट्रोडक्शन। इसी के साथ ही होगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन अब इंट्रोडक्शन में आता क्या है कि एक्चुअली में ये जो एनएफसी है, एनएफसी का मतलब है एनसीईआरटी। एन का मतलब है NCERT। एनसीईआरटी जो है ये आएगी आपकी 6 से 12 तक की। अब जब ये 6 से 12 तक की आएगी, इसमें होगा कैसे। और हाँ, मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली में मैंने जो फील किया है, जैसे सबसे पहले आपको मैं 6 क्वेश्चंस देता हूँ, ठीक है। नंबर 1 ये है सेल्फ एनालिसिस। ये है सेल्फ एनालिसिस। सेल्फ एनालिसिस के बेस पे क्या है कि हमें ये बता देंगे कि एक्चुअली में आप किसी भी एग्जाम की, किसी भी स्कूल की आप कुछ भी प्रिपरेशन कर रहे होते, जब तक आपको यही नहीं पता है कि 0.7 मल्टीप्लाई 0.84 प्लस 0.38, भाई इसका, इस कैलकुलेशन का फिजिक्स में बहुत रोल है, ठीक है। फिजिक्स में बहुत रोल है। अब जब आप इसी से कच्चे रह जाएंगे तो फिर क्या मतलब निकल के आता है। तो सबसे पहले हम आपको 5 क्वेश्चन देते हैं, तब तक आप ये लगाइए। दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां और 6वां, ये 6 क्वेश्चन हम आपको देते हैं। इससे आपको एनालाइज पता चलेगी। जैसे कोई भी व्यक्ति है, अगर कोई चीज 53 रुपया की, अगर कोई 50 ग्राम है तो 1 केजी जो है वो कितने रुपए की है। अगर कोई चीज 53 रुपए की, अगर कोई 50 ग्राम है तो 1 किलो कितने की पड़ेगी, ठीक है। अब आ जाओ, अगर कोई व्यक्ति 75 किलोमीटर, अगर कोई व्यक्ति बाइक से, तो ये बाइक लेकर लेगा या कोई भी व्हीकल लेगा, ठीक है। अगर 75 किलोमीटर यदि वो 1.5 घंटे में चलता है तो उसमें 24 मिनट में कितनी दूरी जाएगी, ठीक, 24 मिनट में। दूसरा, यदि कोई भी चीज 900 ml, यदि 1 kg है, यदि 900 ml कोई चीज 1 kg है तो 7.5 kg में कितने ml होंगे, तो ml कितने होंगे, ठीक है। 5वां क्वेश्चन। अब आ जाते हैं 5वें क्वेश्चन पर। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा क्या है 0.75 प्लस 0.80 प्लस नहीं 5.75 इक्वल टू कितना होगा, ठीक है। तीसरा क्या आता है, यदि कोई भी डिवीजन अगर आता है, डिवीजन कैसे आता है, जैसे मान लो कि यदि डिवाइड बाई 5, तो ये क्या होगा, ये 6 क्वेश्चन जो है ये पता क्या है, ये सेल्फ एनालिसिस है। यदि इन चीजों को देखो, पहला क्या है, इसको सॉल्व करना है भाई। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 0.5 मल्टीप्लाई 0.5, ये 0.25 हुआ, ठीक है। अब 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 प्लस 5, ठीक है, तो ये कितना होगा 5.25। ये कैलकुलेशन जो है आपको आती है या नहीं आती है ये पता करने के लिए, और इसका जो रूल है, इसका जैसे कोई भी चीज़ है, कोई भी चीज़ है, ये हम आपको क्यों बता रहे हैं, ये मैथ
ये मैथ नहीं है। ये आपको लगे कि ये मैथ है, ये मैथ नहीं है, ये मैथ नहीं है भाई, ये नॉर्मल कैलकुलेशन है, नॉर्मल कैलकुलेशन है। जैसे आप एक बिल्कुल रोजमर्रा का कोई भी चीज़ है, जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे यहीं पे अगर हम यहाँ पे 7वां सवाल ऐड कर दें, सपोज इसको मैं कर देता हूँ कि जैसे कोई चीज़ है 1200 रुपये की है, कोई चीज़ 1200 रुपये की है, इस पर उसने 20% लेस कर दिया है। अब वो चीज़ कितने की होगी? अब वो ये जो जैसे मान लीजिए शर्ट ले लो, ठीक है, ये शर्ट है, अब ये 1200 रुपये की है, ये बस 20% क्या है, ये छूट है, तो अब ये कितने की बची? तो यहाँ पे ये कितने की बची? अब ये बिल्कुल नॉर्मल एक साधारण सा सवाल है, ये कोई ऐसा नहीं है, सवाल भी नहीं है, आप लोग चीज़ लेने जाते हो तो आपको ये चीज़ें देखने को मिलती है। अब ये मैथ नहीं है, ये सिर्फ सेल्फ एनालिसिस है। ये क्या है? ये सेल्फ एनालिसिस है। अब इसके आप अगर ये आपने ये सातों अगर लगा लिए, अगर ये सातों सवाल आपने अगर सही कर लिए, तो आप ये मान लो आपको 6,7,8 की जो मैथ है, मैथ ये नहीं पढ़नी पड़ेगी, ये पढ़नी नहीं पड़ेगी। अगर ये नहीं आती है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए आप ये सवाल लगाइए, और लगाने के बाद में हमें कमेंट में ये बताइए कि आपसे लगे कितने, ताकि हम अच्छे डीप तरीके से आगे से पढ़ा पाएँ। ये तो रहा सेल्फ एनालिसिस। अब इंट्रो में आ जाओ। इंट्रो में 6 से 12 जो आता है, इसमें क्या क्या होगा? इसमें एक तो हिस्ट्री होगी, ठीक है, दूसरा ज्योग्राफी होगी, मैथ ये जिगजैग में रहेगी। मैथ का मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी आगे भी साइंस कर रही थी। इसके बाद में सोशल साइंस रहेगी, और इसके बाद में इंग्लिश रहेगी, और इसके बाद में इकोनॉमिक्स रहेगी। इसके बाद में ये तो हो गई एनसीईआरटी में। अब इस एफ का मतलब क्या है? इस एफ का मतलब है ये सारी चीजें जो रहेंगी, ये सारी चीजें फाउंडेशन में रहेंगी। ये जितनी भी चीजें हैं ये सारी फाउंडेशन में रहेंगी। अब सी का मतलब क्या है? सी का मतलब आ जाता है कोर्स। इसका मतलब आ जाता है, ये क्या कहता है, ये कोर्स है, क्योंकि एफ का मतलब फाउंडेशन है, एल का मतलब एनसीईआरटी है, और इसका एक और सिमिलर नाम मैं रखना चाहता हूँ आगे जाके, जिसका मतलब है निकीशा। ठीक है, जब मैं ऑफलाइन कोचिंग सेंटर खोलूँगा तो निकीशा नाम से खोलूँगा। एनसीईआरटी यूट्यूब के लिए, क्योंकि यूट्यूब में बहुत कलाकार लोग आते हैं, उनको सब पता होता है कि एनसीईआरटी के कोई भी चीज़ जो होती है। अब कोर्सेज काहे के लिए, क्योंकि देखो ये वनडे भी जाएगा इसमें, ठीक है, इसमें स्कूल भी जाएगा, ठीक है, इसमें हिंदी और इंग्लिश और इंग्लिश, ये हिंदी इंग्लिश में ये कोर्सेज हो गए। तीसरी चीज कोर्सेज, इसमें वनडे एग्जाम भी जाएगा, स्कूल भी जाएगा, और जो भी किसी भी कोई भी सब्जेक्ट ले वो पूरा होगा। कराने के ऐसे ले, करंट अफेयर होगा, करंट अफेयर के बाद में इसके न्यूज़पेपर एनालिसिस होगा,
छठा क्या है, स्टोरी टेलिंग। ये चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी और कोशिश मैं करूँगा कि आपको जो है वो पर डे 2 क्लासेस दी जाए। स्टार्टिंग में थोड़ा सा मतलब हो सकता है डिले, पर मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग, और आप ये बताइए कि मैं सबसे पहले क्या चालू करूँ। इसमें मैं साइंस चालू करूँ, हिस्ट्री चालू करूँ, ज्योग्राफी चालू करूँ, ये तो इसका टॉपिक ही आउट है, इसका भी टॉपिक आउट है, इसका भी आउट है, और मैं या मैथ चालू करूँ। आप बताइए, अगर आपके इनमें से ये आप ऐसे सोचो, ये हमने आपसे अगर कहा है तो पता मैंने क्या कहा है कि आपके घर में कल सुबह क्या बना था, जो भी बना हो, आपने अगर ये तय कर पाया कि मेरे घर में सुबह ये बना था, तो ये चीज़ें बढ़ी है। ये कोई ऐसी टॉप चीज़ें नहीं है कि ये मैथ लिखा हुआ डिजिट में डल गए या क्या है, तो आम बात है भाई। अब देखो NFC ये आपको करना है सब्सक्राइब, ठीक है, ये आपको करना है सब्सक्राइब, और इसके बाद में लोगों को शेयर करना है। देखो YouTube पर आने का, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों ने कोर्सेज डाल रखे हैं, ऑलरेडी पढ़े हैं, बहुत सारे अच्छे लोगों को पढ़े हुए, मैं किसी का नाम नहीं दे रहा हूँ, पर यहाँ पे समस्या क्या आती है कि किसी की इंग्लिश सबटाइटल है, कोई इंग्लिश में बोल रहा है, किसी की हिंदी में है, किसी का कुछ है। अगर कोई डेटा पढ़ा हुआ है ना, तो आपने अगर कोई भी चीज़ पढ़ी है तो आपको उसके अदर भी सोर्स लेना पड़ता है, मजबूरी है, क्योंकि वो बताते हैं बंदे के हिसाब से। और सीधी सी बात है भाई, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए अगर आपको 500 घंटे का अगर सब्जेक्ट चाहिए, मान लो सब्जेक्ट ही 500 घंटे का है, और कंपटीशन इतनी हार्ड हो रही है, और पेपर बनाने वाला वो ये सोचता है कि ट्यूशन से आएगा, तो आएगा कहाँ से? लंदन से नहीं आएगा, आएगा यहीं से। वो बहुत ही छोटी चीज़ पूछते हैं, बहुत ही, जैसे मान लो आप पढ़ 11-12 यहाँ से रहे हो, वो क्या पता 9 का पूछ लें या 10 का पूछ लें, या ये नहीं पूछेंगे तो क्या पता वो BSc से पूछ लें, वो अलग खेल जाते हैं। तो इसलिए आपको ऐसे जाना पड़े कि ये भी रेडी हो और थोड़ा बहुत यहाँ से भी आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। और जब आपको इन चीज़ों की जब फाउंडेशन अच्छी होगी, जब आपकी जो नींव जो होगी, जब वही अच्छी होगी, किसी भी चीज़ को आप समझ के कैलकुलेशन कर पा। जैसे हम आपको बताते हैं कि जैसे एक छोटी सी बात बताते हैं कि जैसे हम लोगों से कहा जाता है कि 2 का वर्ग 4 होता है, ठीक है, मान लिया, इसमें क्या हो, हमको 3 का वर्ग 9 बताया जाता है, 4 का वर्ग 16 बताया जाता है। पर ये इन चीज़ों का आने का मतलब सीधा सा ये है कि हमारी कैलकुलेशन हल्की हो जाए, या हम वास्तविक संख्या के पास पहुँच पाए, यही सारी चीज़ें हैं। पर एक दिन हमने इन्हें देखा, एक्चुअली में ये है क्या, ये देखो 2 का वर्ग है इक्वल टू 4। अब 2, अगली संख्या क्या है, अगली संख्या है 3। अगर इनका मल्टीप्लाई कर दें, 3 दूनी 6, ठीक है, और मल्टीप्लाई नहीं, सॉरी, अगर इन दोनों को हम जोड़ दें, ये हुआ 5, यही 5 हम यहाँ जोड़ दें, तो ये हमें मिल जाएगा इसका, ठीक है। अगली संख्या क्या है, 4, अगर 4 और 3 को हम जोड़ दें तो आएगा 7, यही 7 हम यहाँ जोड़ दें, इसका आ जाएगा, ठीक है, यही चीज़ यहाँ जोड़ दें। अगली संख्या क्या है, 5, अगर इन दोनों को जोड़ दें तो ये मिल जाएगा हमको 9, यही 9 हम यहाँ जोड़ दें तो ये हमको मिल जाएगा 25, ठीक है। अब अगली संख्या क्या आएगी यहाँ पे 6, अगर इन दोनों को हम जोड़ दें मिलेगा हमको 11, ये 11 हम जोड़ देंगे तो 36 मिल जाएगा, ये यहाँ का वर्ग हो जाएगा। मैं ये आपको ऐसा क्यों बता रहा हूँ, ये ऐसा मैं आपको बता ही क्यों रहा हूँ। यहीं पे अगली संख्या आएगी 7, ये हो जाएगा टोटल 13, अब यही 13 यहाँ जोड़ दो तो आपको 49 मिल जाएगा, ये 7 का वर्ग हो जाएगा। जब आप इन चीज़ों की, आप 1 से 10 तक जब आप ये जोड़ने से वर्ग का आना, मल्टीप्लिकेशन से इसका आना, इन दोनों के एक बहुत ही मजबूत तर्क है। अब ये ऐसा क्यों है, ये हमको मैथ में पढ़ाना पड़ेगा, और ये कहाँ से आता है, ये 5, 6 और 7 से आता है, कहाँ से, NCERT से आता है, ठीक है।
अगर आपने ये पढ़ा होगा तब तो आपको तर्क पता होगा, वरना नहीं पता होगा। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग पहले इस पे दिमाग लगाएं। दिमाग लगाने के बाद में आप ये कोशिश करें कि एक्चुअली में ऐसा क्यों है। अब 5 6 7 पे जब ये मैथ पढ़ोगे तो आपको ये पता आएगा, जैसे आप लोगों ने कंपटीशन में बैच देखा होगा कि 100 सर हैं, 400 टांगे हैं, तो कितनी मुर्गी हैं, कितने वो घोड़े हैं, ठीक है, कितनी मुर्गी हैं, कितने घोड़े हैं। ये एक बहुत ही ऐसा सवाल है जो लोगों ने बहुत बार इसको पढ़ा है। अब एनसीईआरटी के कक्षा 5 की मैथ का पहले चैप्टर में यही है, यही सवाल है पहले चैप्टर में। अब सोचो एनसीईआरटी कहाँ खेल रहे हैं, कक्षा 5 के बच्चों को ये दे रही है। अब जो एनसीईआरटी ने संशोधन कर दिया है कि वो जो इकोनॉमिक्स है इसमें डिजिटल पेमेंट, ठीक है, और बहुत सारी चीजों का नेक्स्ट चैप्टर ऐड कर दिए, ऐड न्यू चैप्टर। अब वो तो यहाँ तक पहुंच गया है, तो इसलिए देखो ये घिच पे मत जाना। घिच का मतलब आपको समझाना है। मैं ये कतई अनुमति नहीं देता हूँ कि आप मेरे साथ साथ पेन चलाएं। मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि मैं जो भी आपको पढ़ाऊँगा, जो भी पढ़ाऊँगा वो ऐसे मान लो ऐसी स्टोरी बताऊँगा। मैथ को भी मैं त्रिकोणमिति को कहानी में बताऊँगा, त्रिकोणमिति को, पर मौका दो, ऐसे ही नहीं। अब मैं अचानक इंट्रो में क्या ही बताऊँगा। मैं देखो एक त्रिकोणमिति हुई, ज्यामिति हुई, ये या अलजेब्रा हुआ, इन सारी चीज़ों में कठिनाइयाँ होती हैं, पर कठिनाइयाँ का भी एक सोल्यूशन होता है। अब वो वहाँ तक आप मुझे जाने दो तो मैं सारी चीज़ें आपको क्लियरली बता पाऊँगा। ये चीज़ें सिर्फ एक समझाने का ये इंट्रो है, मैंने पहले बता दिया है, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, इससे ज़्यादा सीरियस मत हो। जब आप हमें ये बताइए कि मैं सबसे पहले कौन सा चैप्टर चालू करूँ, आप बताते तो ठीक है, वरना मैं साइंस पिक करे ले रहा हूँ, या फिर मैं मैथ पिक करे ले रहा हूँ, या हिस्ट्री पिक करे ले रहा हूँ। भाई कुछ तो मैं आपका वेट करूँगा, और मैं चाहूँगा कि जैसे साइंस इज़ द बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से लग रहा है कि इसमें एनसीईआरटी की साइंस बहुत अच्छी है, और बच्चों को भी हेल्प मिलेगी। आप स्कूल के बच्चों को सबको शेयर करो, और मैं चाहता हूँ कि आपको डीप से डीप सब्जेक्ट से बताया जाए, कम शब्दों में ज़्यादा चीज़ें डिलीवर कीजिए। जय हिंद।